गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो हम लोग नया चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे और आगे स्टडी को जारी रखेंगे, है ना। एग्ज़ाम आपका जैसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। आंसर्स किए होंगे अच्छे से। तो ये फर्स्ट टर्म जो था आपका, इसका एग्ज़ाम हो चुका है और पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका रहा होगा घर पे बैठे एग्ज़ाम देने का, और ये पहला अनुभव था आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और ईमानदारी से दिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद थी कि आपने ईमानदारी से दिया होगा एग्ज़ाम को, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ाई को जारी रखते हुए द टेम्परेट ग्रासलैंड द स्टडी प्रेरीज, घास का मैदान है ये, ग्रासलैंड है प्रेरीज, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। हम लोगों ने ट्रॉपिकल हॉटवेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में स्टडी किया, है ना। द जोन्स लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर एंड कॉल्ड द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। टेम्परेट जोन, यहाँ पे हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट हियर इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड like the फ्रीजी जोन और ट्रॉपिकल जोन। यहाँ जो टेम्परेचर, टेम्परेट जोन का जो होता है टेम्परेचर, ना ही टॉरिड जोन की तरह अत्यधिक गर्म होता है और ना ही फ्रेट जोन की तरह अत्यधिक ठंड होती है ना, मॉडरेट होता है टेम्परेट जोन का। In the temperate zones of the northern and the southern hemisphere, there are vast areas which are covered by tall grasses. Very few trees grow here. बहुत कम पौधे जो है इस रीजन में होते हैं। These grassy areas are known as the grassland. और ये घास से भरा हुआ क्षेत्र जो है वह grassland कहलाता है ना। Grasslands are present in all the continents, but in different places their names are also different. लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में ये ग्रासलैंड है, लेकिन अलग अलग प्लेस में इनके नाम भी जो है अलग अलग है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर द स्टेप्स इन यूरेशिया। यूरेशिया इट मीन्स यूरोप एंड एशिया को मिलकर बनाया गया है, यूरेशिया कहा जाता है ना। एंड एक्सटेंड फ्रॉम मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना इन एशिया अप टू रोमानिया एंड हंगरी इन यूरोप थ्रू यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ रसिया। द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका कवर, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है जिसका नाम है प्रेरीज। इन नॉर्थ अमेरिका कवर अनदर बिग एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम टेक्सास स्टेट ऑफ द यूएसए अप टू अल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा। इसका क्षेत्र जो है टेक्सास, यूएसए के टेक्सास से लेके और अल्बर्टा प्रोविंस जो कनाडा में है वहाँ तक इसकी सीमा है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द पंपास इन अर्जेंटीना, ये सभी ग्रासलैंड के नाम है। पंपास अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है which is situated in South America, the Wales and Savannas in Africa and Downs in Australia. Downs ऑस्ट्रेलिया का जो फेमस ग्रासलैंड है, घास का मैदान है। तो ये कुछ विभिन्न प्लेसेस पे सिचुएटेड जो है ग्रासलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, उसके नाम बताए है ना। हम लोग इस चैप्टर में जो है प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। To learn about the temperate grassland and the life of the people there, let us study the prairies. तो हम लोग इस prairies के बारे में पढ़ेंगे यार, है ना। The grassland in North America
The vast stretch of flat and located in the interior of North America is known as the prairies. है ना? This is grassland, the grassland, prairies. The prairies are located in the central part of the United States of America and the parts of Canada. This region consists of flat or hilly land covered by tall grass. The farms here are very big. They stretch over thousands of acres. हजारों एकड़ में फैला हुआ है the farm grassland का. The important places in the prairies are Chicago, Dallas, Texas, New Mexico, Illinois, Colorado, and Oklahoma, and Minneapolis in the USA. In Canada, the three provinces are Alberta, Manitoba, and Saskatchewan are called the prairie provinces. The Mississippi and Missouri are the two rivers which flow through the prairies. तो ये था लोकेशन प्रेरीज ग्रासलैंड का, है ना? इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस उसके नाम शिकागो, डैलस, टेक्सास, न्यू मैक्सिको एक्सेट्रा. और जो कनाडा के जो है ये जिसमें अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सस्केचुअन आर कॉल्ड द प्रेरी प्रोविंस ऑफ कनाडा. दो रिवर्स जो है रीजन से होकर गुजरती है, मिसिसिपी रिवर और मिसौरी. ये दो मुख्य नदियां हैं जो इस रीजन से होकर गुजरती हैं. क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड आपका चैप्टर ही है. टेम्परेट ग्रासलैंड डेफिनेटली जो है द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लोकेशन बिकॉज इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. The rainfall decreases from east to west. Being located far from the ocean causes a wide range of temperature. Summers are warm with temperatures averaging 20 degrees Celsius to 25. गर्मी के दिनों में जो है तापमान जो है इस क्षेत्र का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है. Winters are cold with temperatures averaging between 20 degrees Celsius to 17 डिग्री सेल्सियस. 12 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री, यानी 12 से लेके 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है रहता है विंटर सीजन में. और समर सीजन में जो है 20 to 25, है ना? तो ये जो है टेम्परेचर 20 to 25 इन समर. इट मीन्स कि समर सीजन में अगर हम अपने यहाँ देखते हैं तो हमारे यहाँ समर सीजन में जो है टेम्परेचर 30 to 40 ऐसे होता है. और विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो है 10 to 20 के आसपास होता है. बट यहाँ पे जो है आपका जो क्लाइमेट है समर सीजन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस समर में. और विंटर सीजन में 17 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर इस रीजन का. द प्रेरीज आर ट्रीलेस एरिया. प्रेरीज क्योंकि ग्रास लैंड है यहाँ, तो यहाँ पेड़ पौधे जो है नहीं होते हैं, ग्रास होते हैं, है ना? Although the climate in the prairies is not as dry as the tropical desert. जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरीज का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट की तरह गर्म नहीं है,
Rainfall is not enough for the growth of trees as in tropical rainforest. Therefore, the natural vegetation is mainly short and soft grass, thus giving it the name grassland. सिर्फ घास होते हैं यहाँ पे, शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रास, छोटे घास और मुलायम घास होते हैं, इसीलिए इसको ग्रासलैंड कहा जाता है। यहाँ पे कोई बड़े पौधे नहीं उगते हैं, ठीक है, सिर्फ छोटे पौधे घास उगते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ग्रासलैंड। The soil and climate of the prairies are most suitable for the growth of hardy grasses like wheat and maize, but not for trees. छोटे पौधे जो हैं वही सिर्फ ग्रो करते हैं इस रीजन में, है ना, जिसमें व्हीट मेज, बट बड़े पौधे कोई भी पेड़ जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं इस रीजन में। द प्रेरीज आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरिया। क्योंकि घास तो ये व्हीट जो है छोटा पौधा होता है, छोटे पौधे होते हैं, गेहूं के पौधे, और यह जो है बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरिया कहलाता है संसार का प्रेरीज। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज सो लार्ज दैट द पीपल हैव टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट टू द अदर कंट्री। अत्यधिक पैदावार होने की वजह से गेहूँ की पैदावार जब बहुत ज़्यादा होती है, तो द पीपल ऑफ प्रेरीज एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट, जो एक्स्ट्रा जो गेहूं की जो उपज होती है उसको दूसरे देशों में ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। इन द प्रेरीज ओनली ए फ्यू ट्री, जैसा मैंने बताया आपको कि बड़े पौधे कोई भी यहाँ पे नहीं होते हैं, है ना, टॉल ट्रीज कोई भी यहाँ पे नहीं होता है, बट फ्यू ट्रीज लाइक विलो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ Mississippi and the Missouri rivers, ठीक है। एकमात्र जो है पौधा है विलो आर फाउंड इन द प्रेरीज। तो मुख्यतः यह ग्रास लैंड है। ग्रास यानी छोटे पौधे जो होते हैं वही यहाँ पे ग्रो करते हैं, जिसमें गेहूं की पैदावार जो है सर्वाधिक होती है इस क्षेत्र में, प्रेरीज में, है ना। और अगर ट्री की बात करें तो ट्री में एकमात्र जो है विलो ट्री जो है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं प्रेरीज में। विलो ट्री, the wood of the willow tree are used for प्रिपेयरिंग क्रिकेट बैट, है ना, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं विलो ट्री से, एंड दैट आर फाउंड इन दिस प्रेरीज। अगला जो हमारा है तब वाइल्ड लाइफ। The prairies are fertile grassland and a large number of grazing animals, चारा खाने वाले जो जानवर हैं ना, वो यहाँ पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं। Grassland do not provide much cover for its animals, so most of the large grazers are fast runners, and this is their way of escaping from the predators। जो भी इस क्षेत्र में जो एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले, है ना, वो लार्ज रनर्स होते हैं और अपनी तेज गति की वजह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो प्रेडेटर होते हैं यानी जिसको खाने वाले जानवर हैं
उससे अपनी रक्षा को करते हैं, अपनी पूर्ति की वजह से, अपनी तेज गति की वजह से। ऐसे ही जानवर इस रीजन में होते हैं। एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर इंक्लूड स्कंक्स, रैबिट्स, वुल्व्स, हॉर्सेस, बैजट्स, क्वेटस, फॉक्सेस, माइस, एंटीलोप्स एंड प्रेरी डॉग्स. Common birds which are seen here include bustards, owls, eagles, hawks, falcons. Rattlesnake and bull snakes are also commonly found in the prairies. जो एनिमल है उसमें आपका स्कंक, बैजर, क्वेट, एंटीलोप, प्रेरी डॉग, खास किस्म का डॉग जिसको प्रेरी डॉग कहा जाता है इस क्षेत्र का, बाइसन, बुल स्नैक और हॉक. Bisons were commonly found in the prairies earlier, but they are almost extinct now. पहले जो है इस ग्रासलैंड में जो है पाए जाते थे, बट दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है द एनिमल्स विच हैव डिसअपीयर्ड, जो समाप्त हो चुके हैं, है ना, लगभग समाप्त हो चुके हैं, वैसे एनिमल को एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है. दे हैव बीन किल्ड फॉर देयर मीट बाय द पीपल, और इसको समाप्त किया जा चुका है लोगों के द्वारा अपने भोजन की आपूर्ति के लिए, है ना. लोगों ने इसको समाप्त कर दिया धीरे धीरे. अभी एक्सटिंक्ट एनिमल हो गया है इस रीजन में. Agriculture. People here are mainly engaged in farming. They have converted grassland into farmlands. ग्रासलैंड को खेती करने के लिए फार्मलैंड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा. ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स, द प्लोइंग ऑफ लैंड, द सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ऑल दिस आर डन विद मशीन से सारे काम होते हैं. स्टार्टिंग से लेके खेती के लिए जो प्रोसेस है उसके सारे प्रोसेस मशीन से किया जाता है बेसिकली. इन ईच फार्म देयर आर स्मॉल homesteads where the farmer's family and a few farm workers stay. फार्म एरिया के आसपास लोग घर बना के रहते हैं, इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स, फार्मर्स फैमिली मेंबर्स एंड few workers will work in these farms stay here. Wheat is generally stored in barns called elevators. The main crops grown by the farmers are wheat, maize, barley, oats, grass and grasses like alfalfa. The southern prairies are the main cotton growing areas of the United States of America, USA. क्या क्या फसलें जो है उपजाई जाती है, इस ग्रासलैंड को कन्वर्ट किया गया फार्मलैंड में, है ना, खेती के उपयुक्त बनाया गया इसको. और इसमें जो खासकर जो है व्हीट, मेज, बार्ली और ओट्स की खेती की जाती है. और जो सदर्न पार्ट है प्रेरीज का, उसमें कॉटन की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है. तो अभी हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रेरीज के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा. उसके बाद एग्रीकल्चर, क्या क्या फसलें जो है उनके द्वारा प्रेरीज के लोगों के द्वारा उपजाई जाती है. उसकी बात की मैंने. कैटल रेयरिंग, जो डोमेस्टिकेशन, जो पालतू जानवर है, उसकी बात करेंगे हम लोग. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली. द सॉइल हियर इन कोर्स रफ एंड लेस फर्टाइल. The climate and soil are suitable for growing grasses only. The people in this part of the prairies rear animals. क्योंकि ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, तो जो है
लोग जानवरों को पालते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिसमें उन जानवरों को इन ग्रास लैंड में जो है वो चढ़ने के लिए भेजते हैं। They graze their animals in open grasslands. They have big cattle farms called ranches, where the cattle are reared and fed on nutritious alfalfa. जो साउदर्न प्रेरीज में जो मैंने व्हीट, मेज, बार्ली और ओट्स के अलावा जो है ग्रास के खास किस्म की घास जो है होती है, और यह ग्रास जो है, घास जो है न्यूट्रिश होता है। अल्फाल्फा इज अ गुड क्वालिटी फॉडर फॉर कैटल। गुड क्वालिटी फॉडर इसलिए कहा गया है इसको, चारा, फॉडर मतलब चारा, जिसको जानवर का जो भोजन है उसको गुड क्वालिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह न्यूट्रिशियस होता है, तो यानी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं इस घास में। द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क, और जानवरों को खासकर प्रेरीज के लोगों के द्वारा पाला जाता है दूध के लिए और मांस के लिए। The dairy industry is very well developed. Machines are used for milking the cows and processing various milk products. Milk, cheese and butter are exported in large quantity. बड़े पैमाने पे जानवरों को पाला जाता है, दूध देने वाले, खासकर दूध देने वाले जानवर, और दूध निकालने का काम भी यहाँ पे मशीन से किया जाता है, और जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में, अदर प्लेसेस में। मिल्क इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन द कंडेंस्ड और ड्राई फॉर्म। द कैटल आर स्लॉटर्ड इन बिग स्लॉटर हाउसेस। द मीट इज पैक्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन। मीट को पैक करके जो है एक्सपोर्ट किया जाता है ना, विथ मशीन्स बिफोर बीइंग एक्सपोर्ट। उसको एक्सपोर्ट करने से पहले यानी बाहर भेजने से पहले मीट को जो है हाइजीनिक कंडीशन जो है पैकिंग की जाती है इसकी, उसके बाद उसको बाहर भेजा जाता है यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग आगे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज एंड प्रेरीज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज इन प्रेरीज। Thank you.